अचानक उमा की आंखें खुलती है। ऊपर छत की तरफ देखती हुई वह गहरी सांस लेती है। वह आहिस्ता से उठती है, सिरहाने रखी पानी की बोतल से कुछ घूंट अपने सूखे गले में डालती है। आंखें बंद कर वह पानी को गले से ऐसे नीचे उतारती है जैसे उन सब बातों को अपने अंदर समा लेना चाहती है, पर यह हो नहीं पा रहा। हर बार वह दिन उपकाई की तरह उसके पेट से निकलकर उसके मुंह में भर आता है, जिसकी दुर्गंध से उसकी सारी ज्ञान इंद्रियां कांप उठती है। पानी अपने हलक से नीचे उतार कर वह अपना मोबाइल देखती है। रात के 1:30 बजे हैं। वह तकिए को बिस्तर के ऊंचे उठे सिराने से टिकाकर उस पर सिर रख लेट जाती है। एक चंदन का सूखा वृक्ष खड़ा है, उसके आसपास मध्यम रोशनी है। मोटे तने से होते हुए 2 सूखी शाखाएं ऊपर की ओर जा रही है, जैसे कि कोई दोनों हाथ ऊपर उठाए खड़ा हो। बीच में एक शाखा चेहरे से उठी हुई है और तनातन लग रहा है। धीरे धीरे वह सूखा चंदन का पेड़ साफ दिखने लगता है। रोशनी उस पर तेज हो गई है, बहुत करीब है अब। वह एक स्त्री की आकृति है। यह बहुत ही सुंदर, किसी अप्सरा सी, नर्तकी सी भवामी गाय। नाक, आँख, ओंठ, गर्दन, कमर की लचक, लहराते सुंदर बाजू सब साफ दिख रहे हैं। चंदन की खुशबू से वहाँ खुशनुमा माहौल बन रहा है कि तभी उस सूखे पेड़ पर, उस उकरी हुई अप्सरा पर एक विशाल सांप लिपटा हुआ दिखने लगता है। बेहद विशाल, गहरा, चमकीला नीला, हरा, काला रंग उसके ऊपर चमक रहा है। सारे रंग किसी लहर की तरह लहरा रहे हैं। आंखों के चारों ओर सफ़ेद चमकीला रंग है और सफ़ेद चमकीले उस रंग से घिरी गोल आंख उस अप्सरा की पूरी काया को अपने में समा लेने की हवस लिए हुए है। रक्त सा लाल, किसी कौनती बिजली से कटे उसके अंग उस काया पर लपलपा रहे हैं। वह विशाल सांप अपनी जकड़ को घूम घूम कर इतना ज़्यादा कस रहा है कि वह उस पेड़ को मसलकर धूल ही बना देना चाह रहा है। तभी वह काया जीवित हो जाती है। सांप उससे दूर गिर पड़ता है। वह एक सुंदर सी अप्सरा बन खड़ी हो जाती है और सांप की तरह अपनी दृष्टि में ठहराव, शांति, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति से जो ही नज़र डालती है, वो सांप गायब हो जाता है और उमा जाग जाती है। सपने को दोबारा सोचकर उमा फिर बोतल से पानी की घूंट अपने हलक से उतारती है। अब उसे नींद नहीं आ रही। भारतीय वन सेवा के बड़े ओहदे पर है उमा। उमा को मिला यह बड़ा सा घर और रहने के लिए वह अकेली। 3 तो सोने के ही कमरे हैं जो लगभग बंद ही रहते हैं। एक में वह सोती है। उमा उठकर बाहर के कमरे में आ जाती है। बड़ी सी पूरे शीशे की खिड़की पर से पर्दा सरका देती है। दूर दूर तक अंधेरा। IGNFF देहरादून के हाथे में रोशनी करते क्लब से बाहर दृश्य धुंधला सा दिख रहा था। अभी अभी बारिश रुकी थी। चिनार के ढलाव से नुकीले पत्तों पर लटकती बूंदों पर नजर गड़ाए वह उस बीते एक दिन में चली जाती है। उन दिनों वह अपनी PhD के अध्ययन के सिलसिले में अपने शहर रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके आई हुई थी। पूरा बचपन तो यही बीता उसका। झारखंड के जंगलों में अवैध खनन व अवैध जंगल के पेड़ काटने पर रोक व अध्ययन के लिए जिला स्तर की कमेटी थी। आज उमा ने उस कमेटी के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था। उसे जरा भी पता नहीं था उसके जीवन में कौन सा सवाल उठ खड़ा होने वाला है। मीटिंग खत्म हुई। सारे लोग चाय के लिए उठ गए। उमा अपने लैपटॉप पर जरूरी टिप्पणियां लिखने लग गई। तभी उसे लगा कोई
उसके पास खड़ा है। उसने नज़र ऊपर की, एक नज़र उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी। आपने मुझे पहचाना नहीं? उमा ने कहा। सॉरी, नहीं पहचान पाई, हम स्कूल में साथ थे। उस शख्स ने कहा। क्षमा करें, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, स्कूल की बातें याद नहीं है। उमा ने जवाब दिया। मैं अनवर हूँ, याद आ रहा है। अनवर नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। एक लड़का था, दुबला पतला, शैतान। शैतान नहीं था मैं, बेहद चंचल था। वह बोला था। उमा गौर से देखती है, कुछ याद करने की कोशिश करती है और अनवर स्कूल के अन्य दोस्तों के नाम व कई घटनाएं बताता जाता है। उमा को लगा जैसे उसका बचपन कहीं खोया झांकने लगा है। पता नहीं कब वह अनवर के साथ सहज हो गई, हंसने लगी, स्कूल की यादों में डूबने लगी। अनवर की हिम्मत बढ़ी, उसने कह डाला। मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, मैं साइलेंट लवर हूँ तुम्हारा। मैं तुमसे अब भी बेहद प्यार करता हूँ। यह क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? स्कूल में ही रुक गए हो क्या? उमा आक्रोशित हो गई। हाँ कहो पागल मुझे, मैं उस समय तुम्हें अपने प्यार के बारे में ना बता सका, पर आज मैं इस मिले मौके को नहीं गंवाना चाहता। आई लव यू उमा, तुम पहले भी सुंदर थी, अब भला की खूबसूरत हो गई हो। उमा झट वहाँ से उठ जाती है और अपनी गाड़ी से अपने आवास की ओर निकल लेती है। आई लव यू उसके कानों में मस्तिष्क में रह रह गूंज रहा था। कभी यह एहसास अच्छा लगता तो कभी वह इसे परे झटक देती। फ़ोन की घंटी से उसकी नींद खुलती है। अनवर का फ़ोन है, वह उस पर ध्यान नहीं देती। फिर घड़ी की तरफ देखती है, सुबह के 6 बज गए हैं। इतनी सुबह अनवर ने रिंग किया। उमा उठकर बैठ जाती है, चेहरा धोकर चाय बनाती है, अपने फ़ोन पर ज़रूरी मैसेज कॉल ईमेल देखने में लग जाती है। तभी फिर फ़ोन की घंटी बज उठती है। फिर अनवर का फ़ोन है। हेलो। हाँ हेलो, उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग, अनवर की आवाज़ थी। इतने सवेरे रिंग कर दिया? उमा बोली। हाँ क्या करूँ, रात को मुझे नींद ही नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। अनवर बोला। मुझे अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। उमा ने फ़ोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर अनवर का फ़ोन आया। अरे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे बहुत काम है। और उसने फ़ोन जल्दी से रख दिया। आधे घंटे बाद फिर अनवर का फ़ोन आया और वह बोला। सुनो, फ़ोन काटना मत, बस एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं कभी नहीं मिलूँगा। ठीक है, लंच के बाद आ जाओ, उमा ने अनवर से कहा। लंच के समय कमरे की घंटी बजती है। उमा दरवाजे खोलती है। सामने अनवर खड़ा है। अनवर बेखौफ दरवाजे के अंदर घुस जाता है। ओह, आज भला की खूबसूरत लग रही हो उमा, मेरे इंतज़ार में थी ना, तुमने अपने आप को मेरे लिए तैयार किया है ना? उमा बोली। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने साधारण लिबास में हूँ, मैंने कुछ भी खास नहीं पहना। अनवर डाइनिंग रूम में लगी कुर्सी पर ढीठ की तरह बैठ गया। उमा के अंदर बेहद हलचल मची हुई है, पर वह अपने आप को सहज रखने की भरपूर कोशिश में है। वह भी दूसरे कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अनवर 2 बार
राष्ट्रीय स्तर की मुख्य राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ चुका था, लेकिन दोनों बार चुनाव हार गया था। अब वह अपने नेता होने व दिल्ली तक पहुँच होने को छोटे मोटे कार्यों के लिए भुनाता है। उसके पास कई ठेके के काम हैं। बातचीत व हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अमीरी की ज़िंदगी जी रहा है। अनवर की पूरी शख्सियत से उमा डरी हुई थी। उमा, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ। आओ ना थोड़ा प्लीज, करीब तो बैठो। अनवर अपनी कुर्सी उसके करीब सरका कर कहता है, तुम भरपूर औरत हो। अचानक उमा का बदन जैसे सिहर उठा। अनवर ने उसका हाथ दबा लिया था। अनवर की आंखें गीत की तरह उमा के चेहरे को टटोलने की कोशिश कर रही थी। उमा ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मैं चाय बना कर लाती हूँ कहकर उमा उठने को हुई तो अनवर बोल उठा, नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो ना। उमा पास रखी इलेक्ट्रिक केतली में चाय तैयार करने लगी। तभी उमा को अपने गले पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। वह थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुमने शादी नहीं की पर तुम्हें चाहत तो होती होगी ना? अनवर ने जानना चाहा। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? उमा खींच कर बोली, हम कोई बच्चे थोड़े हैं, अब बकवास तो तुम कर रही हो। अनवर भी चुप नहीं हुआ और उसके होंठ उमा के अंगों को छूने लगे। उमा फिर दूर चली गई। अनवर, बहुत हुआ, बस करो, मुझे यह सब पसंद नहीं है। उमा ने संजीदगी से कहा, एक मौका दो मुझे। उमा, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनो तो, तुम खुलकर मेरे साथ आओ। उसने उमा को गोद में उठा लिया। अनवर की गोद में कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। अनवर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उस पर हावी होने लगा। तभी बिजली के झटके की तरह उमा उसे छिटक कर दूर खड़ी हो गई। अभी निकलो यहाँ से, उमा बोल उठी। अनवर हारे हुए शिकारी सा उसे देखता रह गया। उमा बोली, मैं कह रही हूँ तुम अभी जाओ यहाँ से। अनवर न कुछ बोला और न वहाँ से गया। तो उमा ने कहा, मैं यहाँ किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती, तुम बस यहाँ से चले जाओ। अनवर ने अपना रुमाल निकाला और चेहरे पर आए पसीने को पोंछता हुआ कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गया। उमा दरवाज़ा बंद कर डर से कांप उठी। सारे आंसू गले में अटक कर रह गए। अपने अंदर छिपी इस कमजोरी को उसने पहली बार इस तरह सामने आते देखा। उसे बहुत मुश्किल से उस रात नींद आई। फ़ोन की घंटी से उसकी नींद खुली। फ़ोन अनवर का था। मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उमा ने फ़ोन काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। यह भी अनवर की ही आवाज़ थी। मुझे माफ़ कर दो उमा, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। उमा ने फिर फ़ोन काट दिया। वह बहुत डर गई थी। उमा ने सोचा कि उसके वापस जाने में 2 दिन बाकी है। वह बेचैन हो गई। किसी तरह वह खुद को संयम कर पाई। कई महीने बीत गए। वह अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि एक बार भी उसे कुछ याद नहीं आया। हल्की याद भी आई तो यही कि वह जंग जीत गई है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपेटे रहत भुजंग। एक दिन अचानक एक फ़ोन आया। उस तरफ
अनवर था। सुनो, मेरा फ़ोन मत काटना और ना ही ब्लॉक करना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। बताओ ना, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। यह किस तरह का पागलपन है? मैं तुमसे ना तो बात करना चाहती हूँ और ना ही मिलना चाहती हूँ। उमा ने साफ कहा, अरे जाने दो, भाव दिखा रही है अकेली औरत। शादी क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता क्या? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मजे ले लेकर अब मेरे सामने सती सावित्री बनती हो। तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूँ। अनवर अपनी औकात पर उतर आया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खोलता लवा उमा के कानों में उड़ेल दिया हो। उसने फ़ोन काट दिया और उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। यह परिणाम बस उस एक पल का था जब वह पहली बार में ही कड़ा कदम ना उठा सकी थी। इस बात को बीते 4 साल हो गए हैं। अनवर का फ़ोन फिर कभी नहीं आया। उमा ने अपना नंबर बदल लिया था, पर आज भी यह सपना कहीं न कहीं घाव रिश्ता है। दर्द होता है, कहते हैं समय हर घाव भर देता है, पर उमा देख रही है कि उसके जख्म रह रह कर टिस उठते हैं।